मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो भगवत गीता खरीद तो लेते हैं पर ज्यादा से ज्यादा वो पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, उससे ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाया। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रेंडमली कोई भी पेज ओपन करके पढ़ लेता हूँ। तो अगर पूरी भगवत गीता को केवल एक ही वर्ड में समझना हो तो आप कैसे समझोगे? मैं आपको समझाता हूँ, और वो वर्ड है समर्पण, यानी सरेंडर करना। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर करने का मतलब होता है कंट्रोल को छोड़ देना, अटैचमेंट को छोड़ देना। अगर आप हर एक चीज पर ध्यान देते हो, कंट्रोल करते हो कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये मेरे हाथ में है, इसकी रस्सी मेरे हाथ में है, तो आप गलत जा रहे हो। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दुख होगा जब वो आपके हाथ से जाएगा। एंड वो दुख आप न हो, इसीलिए आपको उसका कंट्रोल छोड़ना होगा, आपको उसे भूलना होगा। इसे ही कहते हैं सरेंडर, यानी समर्पण। अब समर्पण करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कर्म न करो, आप कर्म करो और आप उसके रिजल्ट से अटैचमेंट न रखो कि मुझे कुछ मिलेगा। आप केवल कर्तव्य मानकर कर्म करो, आप केवल उस कर्म में डूब जाओ, कर्म लीन हो जाओ। आपने ब्रह्मलीन सुना होगा, मोक्ष सुना होगा, पर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप जिंदा रहते हुए भी कर सकते हो, और इसे ही कर्मलीन कहा जाता है। जैसा चल रहा है वैसे चलो, किसी चीज की टेंशन मत लो, सब कुछ प्रकृति पर, भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा है और उसे ही गॉड्स प्लान कहते हैं, और इसे ही लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। तो आप जब नेचर के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके सपने भी पूरे हो जाते हैं, और नेचर आपसे जो करवाना चाहती है वो भी पूरा हो जाता है।